जय हिंद दोस्तों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। शेयर सब्सक्राइब की विनती सबसे पहले रहती है। उत्साह बढ़ाएंगे तभी तो हम काम कर पाएंगे। आज चर्चा का विषय है साथियों, संभल में मस्जिद का सर्वे, मस्जिद नहीं एक ढांचे का सर्वे जो कि हरिहर मंदिर था, उसके बाद खुदाई जारी है और उस खुदाई में जगह जगह हिंदू सभ्यता के प्रतीक मिल रहे हैं। और ये तो पुराणों में लिखा हुआ है कि विष्णु जी का 10वां अवतार कल्कि संभल में पैदा होगा और वो समय लगभग आ चुका है, ऐसा कहा जा रहा है। अब आप जरा सोचिए कि जब भी ये सर्वे की बात होती है या खुदाई की बात होती है, खोदा वोदा नहीं जाता है, आजकल मशीनें होती हैं, अल्ट्रासाउंड, सब पता लग जाता है नीचे क्या है। तो एक तर्क होता है विपक्षियों का और एक समुदाय यानी कि मुसलमानों का कि भाई साहब 1991 में एक वर्शिप एक्ट बना था तो आप उसकी खिलाफत कर रहे हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि कोर्ट ने सर्वे का ऑर्डर दिया होगा तो कोर्ट ने वो एक्ट पढ़ा होगा। आप कोर्ट को बताएंगे क्या? सर्वे करने की कोई मनाही नहीं कहीं लिखी है। तो कोर्ट अगर सर्वे करा करके उसका स्वरूप देखना चाहता है कि ये किस स्वरूप में था, ये मनाही 1991 एक्ट में भी नहीं है, तो फिर आप ये आवाज बंद करना चाहते हैं कि नहीं भाई साहब आप कोर्ट में ही नहीं जाएंगे। यानी कि आप जानते हैं कि इतिहास में कितना अन्याय अत्याचार हुआ है, हजारों मंदिरों को तोड़कर उनके ऊपर मस्जिदें बनाई गई और आप वहां नमाज पढ़ते हैं। हमें हद हो गई। एक तरफ कहते हो कि विवादित स्थल पर नमाज पढ़ना मना है, एक तरफ आप ये काम करते हो। खैर, हम बात करेंगे वर्शिप एक्ट 1991 की। साथियों, ये एक्ट किसने बनाया बताने की आवश्यकता नहीं, कांग्रेस ने बनाया। क्यों बनाया? कि उनको लगा कि राम मंदिर तो यार ये ले जाएंगे, अब इनको रोकना पड़ेगा वरना हमारी वोट बैंक पॉलिटिक्स कैसे होगी। और हम तो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर चुनाव जीतते आए, तो हम कुछ ऐसा कर दें कि ये लोग खुश हो जाएं। तो क्या होगा कि भाई राम मंदिर का तो मुद्दा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में हर जगह, तो उस पर तो कानून बन नहीं सकता। तो कानून बना दो कि अब इसके अलावा कोई स्थल आप छू नहीं सकते। तो उन्होंने बना दिया कि 1947 यानी कि जब देश आजाद हुआ तब की यथा स्थिति सारे धार्मिक स्थलों की बरकरार रहेगी और उस पर कोई मुकदमा नहीं होगा। अब आप जरा देखिए 1947 कैसे आपने बेंचमार्क कर दिया। क्या भारत 1947 में बना है? 47 के पहले भारत नहीं था? कमाल करते हैं आप। भारत हिंदू सभ्यता 10-20 हजार साल पुरानी और चंद आक्रांता आके विदेशी लोग, विदेशी सभ्यता, आप उसका तुष्टीकरण कर रहे हैं। जिन्होंने आप ही के हिंदुओं को मार काट करके धर्म परिवर्तन करके आप उनका तुष्टीकरण कर रहे हैं। खैर, अब ये तुष्टीकरण में मुझे एक बात समझ में नहीं आती। साथियों, मैं हूं तो डॉक्टर बाय प्रोफेशन, सर्जन हूं, लेकिन मैंने वकालत भी की है, बहुत अच्छे नंबरों से वकालत पढ़ी है। उसमें एक खास बात लिखी होती है कि संविधान में यदि आप कोई परिवर्तन करते हैं और कोई नया एक्ट बनाते हैं तो उसका जुडिशियल स्क्रूटनी होती है। अब आप इसका मतलब समझिए। जुडिशियल स्क्रूटनी का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट यह देखता है कि पार्लियामेंट ने जो एक्ट बनाया है वो एक्ट सही है कि नहीं। किस सेंस में सही है? कि ये कहीं लोगों के मूल अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहा है जो एक्ट बनाया। और ऐसा इसके पहले जब इंदिरा गांधी ने किया था तो जस्टिस सिन्हा वाला कांड मालूम होगा कि उन्होंने अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर कर दिए थे इंदिरा गांधी द्वारा बनाए हुए 1-2 एक्ट। अल्ट्रा वायर्स कहते हैं कि जब वो एक्ट लागू नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा देता है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अभिभावक है सुप्रीम कोर्ट, जिसका कि काम है कि पार्लियामेंट में जो आपने एक्ट बनाया वो सही है कि नहीं है, आप लोगों के अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो मेरा जो ज्ञान है, जो सीमित ज्ञान है,
इतने बड़े बड़े वकील जूरिस्ट बैठे हुए, मैं उनसे पूछता हूं भैया कि 1991 से लेकर आज 2025 आ रहा है, आपने अभी तक इस एक्ट की जुडिशियल स्क्रूटिनी नहीं करवाई? क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आप उसकी स्क्रूटनी क्यों नहीं करी कि ये एक्ट लोगों के अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहा है? बहुत तगड़ा हनन कर रहा है साथी। आप 80% पॉपुलेशन को कोर्ट जाने से मना कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? चाहे मामला सही हो चाहे गलत हो, आप किसी को कोर्ट जाने से नहीं रोक सकते। यानी कि अगर कोई मकान है, आपने हड़प लिया और उसमें अपना स्ट्रक्चर बना दिया, तो हम फिर कोर्ट में नहीं जा सकते। और वहीं दूसरा एक्ट बनाया वक्फ, उसमें वो सब कुछ हड़प सकते हैं, उसमें भी आप कोर्ट में नहीं जाएंगे उनके अगेंस्ट, वो हड़प सकते हैं। और आप यानी कि हम ना हड़प सकते हैं ना कोर्ट जा सकते हैं, ना उधर ना इधर। अब आप सोचिए, गैर संवैधानिक एक्ट 1991 वर्शिप एक्ट है और 1995 वक्फ एक्ट है, गैर संवैधानिक, मेरे ज्ञान के अनुसार पूरी तरह गैर संवैधानिक। आज तक साथियों, इतने साल हो गए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से लेकर इतने बड़े बड़े लोग, कानून के ज्ञाता, किसी ने चैलेंज नहीं किया जुडिशियल स्क्रूटनी का। और उसका मिसयूज कौन कर रहा है, दुरुपयोग कौन कर रहे हैं? देश का विरोध करने वाले, विदेशी सभ्यता वाले। हमारी भारत की सभ्यता, हमारी मंदिर के ऊपर आपने, आपकी मस्जिद में मूर्तियां लगी हुई हैं, आप कह रहे हैं कि हमारा हुआ, आप कह रहे हैं एक्ट है इसलिए। आप ये नहीं कह रहे हैं कि क्या कहते हैं इसमें मूर्तियां क्यों हैं, इसका जवाब नहीं दे रहे हैं आप ये जवाब नहीं दे रहे हैं कि ज्ञानवापी के बाहर नंदी क्यों बैठे हैं, जवाब आप नहीं दे रहे हैं। आप कह रहे हैं एक्ट है, एक्ट पढ़ो जाके। ये बेईमानी चलेगी इस देश में। मैं इसको संवैधानिक और कानूनी बेईमानी भी कहूंगा, और मैं कहूंगा कि हाँ भैया, हम एक साधारण ज्ञान कानून का रखने वाले, अगर हम ये बात जानते हैं तो बड़े बड़े लोग तो बहुत जानते होंगे। और अगर चलो एक दफे को मान भी लें, तो भी आप सोचिए कि सर्वे करने की तो मनाही उसमें, उस एक्ट में भी नहीं है। उसका विरोध क्यों हो रहा है? उसमें पत्थरबाजी क्यों हो रही है? उसमें छुरे, चाकू और पेट्रोल बम क्यों लग रहे हैं? तो आप जरा सोचिए कि कांग्रेस ने खत्म किया, खराब किया, देश बेच डाला, देश खंडित कर डाला, वो तो आप इससे ज्यादा उनसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती। बाकी हम सब लोग क्या कर रहे हैं भाई? हम चैलेंज क्यों नहीं कर रहे हैं? और अगर हम चैलेंज कर रहे हैं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुन क्यों नहीं रहा है? जुडिशियल स्क्रूटनी क्यों नहीं कर रहा है उसकी? साथियों, ये बहुत गलत है। हम भी 11 साल से, उसके पहले भी आ चुके हैं, हमने कुछ नहीं किया। हमें करना चाहिए, और अगर हम ये करते रहते और करेंगे, तभी हम भारतीयों का, हिंदू सभ्यता का दिल जीतेंगे। ये देश हिंदू सभ्यता का है। इस देश में रहने वाले सब हिंदू हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे क्रिश्चियन हो, सब हिंदू हैं। तो आप क्यों नहीं करेंगे ये काम? आप संविधान में इस तरीके से चुन चुन करके आप गैर संवैधानिक प्रावधान रखेंगे और उसके बाद कहेंगे सब लोग चुप रहो, बोलोगे नहीं तुम। आर्टिकल 14 का वायलेशन है कि हम कोर्ट नहीं जा सकते, हम बोल नहीं सकते। साथियों, ये इन बातों को आपको समझना पड़ेगा। आप समझे नहीं, इसीलिए ये सब बन गए। आज सोशल मीडिया की पावर से हम सब लोग समझ चुके हैं। अगर हम आप एक एक बच्चा नहीं जागा तो देश बचेगा नहीं, ये बता दें आपको। और ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, किसी तरीके से बचा हुआ है, और बचा लीजिए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।